बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। तो सुना आपने, उसकी बाय बाय हो रही है, गुड बाय हो रही है। राहुल गांधी गुस्सा हैं, उनकी की बजाय उसकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आप में से कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के मुकाबले बुजुर्ग हैं, तो क्या इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मगर राहुल गांधी गुस्सा हैं और उस गुस्से की एक वजह है। एक लंबे अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी मां पर हमला बोलते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी के लिए जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, उसे शब्दों में भी नहीं बयां किया जा सकता। वो भाग रही है, भाग गई है। याद है कि नहीं आपको? सुनिए उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद तू तड़ाक की बात करना नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले टेम्पो शब्द का इस्तेमाल किया था। अपने परम मित्र गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर प्रहार करते हुए उनका नाम काले धन से जोड़ दिया था और यह कहा था कि टेम्पो में काला धन भर भर के राहुल गांधी या कांग्रेस को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अब उसी टेम्पो शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी जो हैं वो करारा हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कल वो विमान में थे, लखनऊ एयरपोर्ट में थे, मगर वो जहां जहां जा रहे हैं उन एयरपोर्ट्स को अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही चतुराई से जोड़ रहे हैं। देखिए उनके YouTube हैंडल पर जारी किया गया यह वीडियो किस तरह से पोल खोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी हम लखनऊ एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। शरण सिंह जी के नाम का एयरपोर्ट है। ऐसे 7 एयरपोर्ट 2020 और 2021 के बीच में 50 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता की पूंजी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, जबरदस्त एयरपोर्ट जो जनता की पूंजी है, इसको नरेंद्र मोदी ने रैपिड टेम्पो के साथ 2020 और 2021 के बीच में गौतम भाई को दे दिया। कितने टेम्पो लगे ये भी बता दीजिए। ये आप इंक्वायरी कब शुरू कर रहे हैं? आपने कहा था कि काला धन ले रहे हैं अदानी अंबानी, 4-5 दिन पहले कहा। जरा इंक्वायरी शुरू कीजिए, सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। इस वीडियो लीजिए टेम्पो का, इसका टेम्पो वाले एयरपोर्ट का। So 7 airports like this, for 50 years they handed over, just like that, billions of dollars. I was wondering how many tempos it required to do this thing at such a tempo. I mean, these are questions the Prime Minister of India has got to answer. And jaldi karaiye na inquiry. Look up there, look up there. Adani Defence and Aerospace helping build a secure nation. Also getting airports for free. You're at it. ये एयरपोर्ट्स का भी पता लगाइए, कासा एयरलाइन का भी पता लगा लीजिए, ये है किसका। इंक्वायरी इसकी भी कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। और आप में से जो लोग नहीं जानते कि राहुल गांधी आखिर क्यों टेम्पो की बात कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि कुछ दिनों पहले की है। याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जमीन से राहुल पर हमला बोलने के बजाय सीधे देश के 2 सबसे धनी व्यक्तियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम काले धन से जोड़ दिया था। गौर कीजिए दोस्तों। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है,
काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। इसीलिए अब टेम्पो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, लगातार किया जा रहा है। और कल का दिन बहुत खास रहा, जहां राहुल गांधी ने टेम्पो पर अपनी राजनीति को जो है परवान चढ़ाया और सीधा प्रहार किया, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में थी, नाराज थी। स्मृति ईरानी के झूठ को लेकर लगातार नाराज थी और एक एक करके उन्होंने स्मृति ईरानी के तमाम बयानों का जवाब दिया, करारा हमला बोला। दिलचस्प बात यह कि एक बार भी उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम नहीं लिया। स्मृति ईरानी पर किस तरह से उन्होंने करारा हमला बोला कुछ देर बाद, मगर राहुल गांधी जिस तरह से टेम्पो की राजनीति पर हमला बोल रहे हैं, उनमें और प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों में एक तालमेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा जनता से पूछ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी विरासत, आपकी संपत्ति अपने परम मित्र को सौंप दी है और आप खामोश बैठे हुए हैं। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा को और इसे जोड़िए राहुल गांधी ने जिस तरह से टेम्पो के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। आप देखते हैं कि देश की सारी संपत्ति मोदी जी अपने खरबपति मित्रों को दे रहे हैं और आप मौन हैं, सवाल नहीं उठाते। सारी संपत्ति उठा के देश के कोयले के खदान, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आपको नौकरी मिलती थी, रोजगार मिलता था, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए। और प्रियंका का अगला प्रहार स्मृति ईरानी पर था। बगैर नाम लिए बीजेपी के प्रत्याशी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलती हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी वहां के लोगों को कस्में दिलवाकर, और ये झूठ अब नहीं चलने वाला है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। प्रत्याशी आई भाजपा से पिछले चुनाव में, या शायद उससे पहले वाले चुनाव में आई, 14 में आई थी, 14 में आई, फिर 19 में आई, और ये झूठ बोलने का सिलसिला, जनता को गुमराह करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी बहनें आपके घरों में आई, आपके साथ दुर्दुरिया किया, आपसे वचन लगवाया, भगवान के नाम कहा, वचन दो भगवान को कि भाजपा को वोट देंगी, क्योंकि कांग्रेस धर्म की विरोधी पार्टी है। जो पार्टी महात्मा गांधी ने बनाई, जो ऐसे महात्मा थे कि जब उनको गोली लगी तब उनके मुंह से हे राम शब्द निकले, ऐसे महात्मा थे कि दुनिया में उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, देश में दुनिया में मशहूर हुआ उनका आंदोलन, जो सत्य और अहिंसा पर, भगवत गीता की सीख पर आधारित था। हमारी पार्टी धर्म की विरोधी कैसे हो सकती है? हमने तो हमेशा धर्म ही निभाया है, सत्य के पथ पर चले हैं। राजीव जी ने हमेशा आपको सच बोला, सोनिया जी ने सच बोला, जो काम कर सकती थी वो किया। आगे प्रियंका कहती हैं कि अमेठी कहीं ना कहीं कांग्रेस का परिवार है और हमारे दरवाजे जनता के लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी को सीधी चेतावनी दी है कि अब आपका झूठ नहीं चलने वाला है। सुनिए। और दिल से एक बात बताती हूं, आप अमेठी की जनता है, परिवार समान है, आपके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहे और खुले रहेंगे, चाहे आप चाहें हमें ना चाहें। लेकिन दिल से मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरे लिए ये पवित्र भूमि है, मेरे पिता की कर्म भूमि है, मेरे पिता शहीद हुए इस देश के लिए। मैं 19 साल की थी, वो मात्र 46 साल के थे जब उन्होंने जान दे दी देश के लिए। इस पवित्र जमीन पर इस तरह की राजनीति मत लाओ, झूठों की राजनीति, इस तरह की राजनीति जिसके नेता चीखते चिल्लाते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करते हैं, मत लाओ। यहां सभ्य राजनीति को रहने दो। चाहे आप हमें चुने, कल किसी और को चुने, किसी और को नेता बनाए, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए। और एक चीज होनी चाहिए उस नेता में, जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए।
यही सबसे बड़ा सम्मान होगा मेरे पिताजी के लिए कि यहाँ अमेठी से देश भर में संदेश जाए कि हमें झूठों की राजनीति नहीं चाहिए। बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, नौटंकी हो गई, झूठे वादे हो गए। हमें यहाँ वही पुरानी राजनीति चाहिए, असूलों वाली, सच्चाई वाली, जनता और नेता के बीच में पारिवारिक रिश्ता। प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से एक इमोशनल लिंक भी टटोलती हैं, एक भावात्मक लिंक भी जोड़ती हैं, रिश्ता कायम करती हैं। वो कहती हैं कि अमेठी वो जमीन है जिसके साथ उनकी स्वर्गीय दादी और स्वर्गीय पिता दोनों जो शहीद थे, उनके साथ नाता रहा है और ये नाता कभी नहीं टूट सकता। आज मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं कि यहां जो राजनीति स्थापित हुई वो आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने यहां स्थापित की। एक मजबूत रिश्ता बनाया, पूरे देश को दिखाया कि विकास होता है तो ऐसा। जब नियत होती है, नीतियां सही होती हैं तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। तो आज मैं ये मांगने आई हूं कि ये मेरे पिता की कर्म भूमि है, इसी भूमि के यहीं के सांसद थे जब शहीद हुए, मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं ये मांगने आई हूं कि यहां वही राजनीति फिर से स्थापित करो जो आपके लिए काम करके दिखाए। अपना भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। टीवी में वो दिखता है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई जो जी रहे हो वो सच्चाई है। ये जो महिलाओं का संघर्ष है ये सच्चाई है। जो किसान रात को अभी मेरा भाषण सुन के जाके खेत में बैठेगा पहरेदारी करने के लिए, ये सच्चाई है। जो दुकानदार भी कमा नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। जो मजदूर कम दिहाड़ी पा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, ये सच्चाई है। मोदी जी की चमकती हुई सच्चाई नहीं है आपकी सच्चाई। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है 10 सालों में। आपकी सांसद चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बहुत झूठ फैलाती हैं। एक काम बता दें, एक काम बता दें बड़ा जो यहाँ के लिए किया है। एक काम बता दें, बता नहीं पाएंगी। जब काम किया रही है तो क्या कहेंगी। तो एक ऐसी राजनीति वापस लाइए अपने क्षेत्र में और यहां से पूरे देश भर में संदेश दीजिए। अमेठी की जमीन से उन्होंने कहा कि वो अमेठी जिस पर जनता ने राजीव गांधी पर एतबार किया था, विश्वास किया था, अपने बेटे के तौर पर माना था, उसी राजीव गांधी पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। उस राजीव गांधी को जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, शहीद हैं जो, उन पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोल रहे हैं, उन्हें देशद्रोही तक बता रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहले बोल चुकी हैं, मगर आज उन्होंने वही बात दोबारा अमेठी में दोहराई और अमेठी की जमीन से उस बात को दोहराना, उसके मायने बदल जाते हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से राजीव गांधी को देशद्रोही बताए जाने पर उन्होंने किस तरह से करारा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बहनों और भाइयों, ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ये बात कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आपके घर में आकर आपके भैंस चुरा लेगा। ये इंदिरा जी जैसी महान शहीद महिला को देशद्रोही कह रहे हैं, जिस महिला ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट के बांग्लादेश बनाया। ये एक देशभक्त राजीव गांधी के बारे में कह रहे हैं जो देश के लिए 46 साल की उम्र में शहीद हो गए। खून उनका खून इस धरती में है। उनके बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, कि उन्होंने देश के कानून इसलिए बदल डाले कि अपनी मां की विरासत पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोचिए, इतनी फिजूल की गिरी हुई बात कि मेरे पिताजी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। आप जानते थे उन्हें, जो बुजुर्ग यहां बैठे थे आपको बताएंगे, सच्चे इंसान थे। देश का कानून अपनी विरासत के लिए बदलेंगे, और विरासत में मिला क्या उनको? धन दौलत। वो तो भाजपा वाले कहते हैं
विरासत में उन्हें देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, 7 साल बाद शहीद हो गए, पूरा जीवन भी नहीं जिया। बच्चे बड़े हो गए, मेरी शादी हुई उसमें भी नहीं आए थे, नहीं, गुजर गए थे। अपने पोते पोती को नहीं देखा, और इनके बारे में आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं। आज जिस तरह की राजनीति इस पूरे देश में फैली हुई है, इससे आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। आपकी जागरूकता आज इतनी जरूरी है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूछिए ही मत, मैं इसका उल्लेख कर ही नहीं सकती। प्रियंका कहती हैं कि अमेठी ने देश में एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की, जिसकी स्थापना एक प्रधानमंत्री ने की। मेरे पिता राजीव गांधी जी जब आपके सांसद बने, तब उन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया, गांव-गांव घूमे और लोगों की समस्या समझी। इस बयान के जरिए भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी पर हमला बोल रहे थे। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, राजीव और उनसे पहले इंदिरा गांधी कभी भी अहंकारी नहीं हुए। वो जनता से संपर्क स्थापित करते थे, जनता उन्हें सुनाती भी थी, मगर बहुत ही संयम से उनकी बातें सुनते थे। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। अमेठी ने इस देश में एक राजनीतिक परंपरा स्थापित की। आप शायद इसके वाकिफ हैं कि नहीं, कुछ लोग नौजवान हैं उनको पता है कि नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनको पूरी गहराई से समझ है इस बात की कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूं कि जो राजनीतिक परंपरा यहां स्थापित हुई, उसकी शुरुआत एक देश के प्रधानमंत्री ने की, इस देश की जनता के साथ। मेरे पिताजी राजीव गांधी आपके सांसद थे। जब आपके सांसद बने 1980-81 में, तब उनके छोटे भाई की आकस्मिक मौत हुई थी। पहले उनके छोटे भाई आपके सांसद होते थे। 3 सालों के लिए आपके साथ घुल मिलकर उन्होंने काम किया, आपके बीच आए, जन जन की समस्या को समझे, गांव-गांव गए, खुद गाड़ी चला के आते थे। तो 84 में उनकी माताजी शहीद हो गई। जब उनकी माताजी शहीद हुई, अचानक अगले दिन उनको प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना पड़ा। वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मरते दम तक आपके सांसद रहे। उस समय 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इस बयान के जरिए भी कहीं न कहीं प्रियंका स्मृति ईरानी पर हमला बोल रही हैं, और याद कीजिए क्यों। कुछ दिनों पहले वो वीडियो सामने उभर कर आया था दोस्तों, जब स्मृति ईरानी से कुछ पत्रकार बहुत ही स्वाभाविक अंदाज में सवाल पूछ रहे थे। इसमें दैनिक भास्कर का एक स्ट्रिंगर भी था। स्मृति ईरानी उस पर बरस गई। ये बोलने लगी कि तुम्हारा मालिक कौन है, किस अखबार से हो। नतीजा यह हुआ कि उस स्ट्रिंगर को हटा दिया गया। यह भौकाल है स्मृति ईरानी का, या ये कहा जाए ये डर है स्मृति ईरानी का पत्रकारों के सवालों को लेकर। मगर यह स्मृति का पुराना इतिहास है। मैं खुद जानता हूं, मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो मेरे सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। नतीजा उन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत मेरी संस्था में की थी कि मेरे साथ अभिसार ने इंटरव्यू में बदतमीजी की है। बाकायदा मेरी संस्था में उसकी पड़ताल हुई थी, और फिर इस नतीजे पर पहुंचा गए, भाई अभिसार ने बदतमीजी कहां की। स्मृति ईरानी से दोबारा सवाल पूछा गया कि अभिसार ने आपसे बदतमीजी कब की। तो आप जानते हैं स्मृति ने क्या जवाब दिया था। स्मृति जी ने कहा था कि जब मैं कुछ सवालों का जवाब दे रही थी तो अभिसार शर्मा के चेहरे पर मुस्कान थी। अब स्मृति ईरानी को मेरे चेहरे पर मुस्कान से दिक्कत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश की मंत्री मुद्दों पर गलत बयानी करे, मुद्दों से भागे, इधर उधर की बातें करे, इमोशनल अत्याचार खेले, विक्टिम कार्ड खेले, जबकि आप एक सशक्त मंत्री हैं, तो आपके जवाबों पर
मुस्कुराया नहीं जाए तो क्या किया जाए? क्या आपके सामने मैं सिर पीटने लगता? नहीं स्मृति जी, आपके उन जवाबों का जवाब सिर्फ चेहरे पर मुस्कान है। डील विद इट, मैडम स्मृति ईरानी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।